हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम 2023-24 के लिए जो वैकेंसी आई हुई है 60,244 पदों पर मैथ के क्वेश्चन कराने वाला हूं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इससे ये पता चलेगा किस किस टॉपिक को पहले कवर किया गया था। आपको उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन का प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करेंगे अपने से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोई कार 120 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल प्रत्येक 2 घंटे बाद 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ती है। यह 390 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसानी से कर पाओगे। कैसे कि यहाँ पर 2 घंटे बाद बढ़ रही है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या करना है, पहले तो 2 घंटे चलवाना है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे चलेगी तो कितना चल लेगी, 240 किलोमीटर चल ली। अब 240 किलोमीटर वो कार चल चुकी है, कितने में से, 390 में से। जब 390 में से 240 माइनस करेंगे तो 150 बचेगा। अब 150 किलोमीटर बचा है और हमको अब 30 किलोमीटर चाल बढ़ानी है क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं। अब 30 किलोमीटर बढ़ाएंगे पर आवर, तो यहाँ पे 120 प्लस 30 करेंगे तो 150 हो जाता है। अब 150 किलोमीटर चलने के लिए 150 की स्पीड से चलेगी। तो पहले तो 2 घंटे चल चुकी थी, अब कितना टाइम लेगी, तो 1 घंटा लेगी मात्र। तो पहले 2 घंटे और प्लस 1 घंटा, तो कितना घंटा हो गया, 3 घंटा। तो मात्र 3 घंटे का समय लेगी। तो इसमें यही पूछा था, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। देखो आपको इस तरीके से करना है, क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, कोई सूत्र फॉर्मूला यूज नहीं करना है। मैं आपको बता दूं एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप फॉर्मूला को यूज करके आप सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपका समय ऐसे ही निकल जाएगा। तो आपको मेरे तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। आप फॉलो कीजिएगा ज़रूर। 7 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब ए 20 और सी की औसत आयु 30 वर्ष है, तो सी की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें। देखो सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कैसे, यहाँ पर बोला ए प्लस बी की आयु, ए और बी की औसत आयु दे रखी है 25 वर्ष। जब औसत आयु 25 वर्ष दे रखे 2 लोगों की, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे औसत में, तो योग आ जाता है उनका। तो ए और प्लस बी की आयु हो गई आपकी कितनी, 50 वर्ष। अब वो यहाँ पे आपको बोला है ये 7 वर्ष पहले की है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे बोला है ए बी और सी की औसत आयु दे रखी 30 वर्ष। ये 30 वर्ष है मतलब वर्तमान में है, तो वर्तमान में मतलब ए बी सी 3 लोग हो गए। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने में, 30 में, तो कितना हो जाएगा, 90। अब ये वर्तमान में है, ये है 7 वर्ष पहले। अब हम 7 वर्ष बाद में आते हैं, मतलब वर्तमान में आते हैं। तो 2 लोग हैं, 7 ए का 7 बी का, तो 14 जोड़ देंगे। तो 50 में 14 जोड़ेंगे तो 64 हो जाता है। अब 64 माइनस कर दो 90 में से, तो कितना बचेगा, मतलब ए और बी की आयु है 64 वर्तमान में, और ए बी सी की आयु है 90। तो ए बी सी में से ए बी माइनस करेंगे तो सी बचेगा ना। तो सी की कितनी बचेगी, 90 में से 64 माइनस करेंगे तो 26। अब 26 ईयर इसका राइट आंसर आ गया। देखो आसानी से समझ में आ रहा होगा, आपको बस थोड़ा कोऑपरेट करना है मेरे साथ। तो यहाँ पर 26 ईयर इसका राइट आंसर। वर्तमान में आयु, सी की आयु कितनी है, 26 ईयर। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैथ में पूरे नंबर ला सकते हैं आप इस तरीके से करोगे तो। ए बी से 30% अधिक कुशल है। बी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है, तो ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। आप सोचेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत मतलब हमें टाइम टेकन हो जाएंगे, लेकिन आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई स्टूडेंट कर लेता है, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट डाला जाता है तो वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा करना है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आएगा। ए बी से 30% अधिक कुशल है, मतलब ए आपका और यहाँ पे हो गया बी। अब बी आपका 100 है, तो ए कितना है, 30% कुशल, मतलब 130 हो गया। अब आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन को सिंपल करना होता है। अब यहाँ पे बोला बी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है। अब बी का कार्य दे रखा है 13 दिन, लेकिन बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे आपको 10 है बी की एफिशिएंसी। अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफिशिएंसी से हम टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल कार्य आ जाता है। और
13 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 130। अब ये टोटल कार्य आ गया 130। अब हमसे पूछा है उसने ये उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितनी 13 है। अब 13 से डिवाइड कर दो मात्र। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 से डिवाइड करेंगे 130 को तो 10 आ गया। अब 10 घंटे का मात्र 10 दिन का समय लेगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ गया। आपको आया होगा आसानी से समझ में। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 1344 है और उनका अनुपात दे रखा है 7:12 है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इसमें, क्योंकि देखो 13 इनका गुणनफल दे रखा है 1344 और हमारे पास गुणनफल कितना दे रखा है 7:12। अब यहाँ पे हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, रेशियो में 7:12 है ना ये, तो इसमें x मान के किया करो, क्योंकि रेशियो में x मान लेते हैं। तो 7 × 12 करते हैं तो 12 7 84 हो जाता है और x का x में स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 84 x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 1344। अब आगे करता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको, आप सॉल्व करेंगे 1344 में आप 84 की डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक और एक बार जाएगा और दूसरी मतलब फिर से जाएगा 6 बार, तो यहाँ पे 16 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16 और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आ गई। अब आपसे पूछा है इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या है 7। अब 7 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने x माना था रेशियो में, तो 7 × 28, तो राइट आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। देखो आया होगा आपको आसानी से समझ में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह आपको क्वेश्चन करना होता है। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बोला है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 16,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 21,160 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिदर क्या है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रतिशत में वार्षिक दर पूछी है। देखो इस तरह से दिया रखा हो क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, जब 2 वर्षों की बात की जा रही है तो आपको पहले यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो। एक 0 तो कैंसिल हो ही सकती है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करना होता है कैलकुलेशन को, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब आपको 16 का स्क्वायर करना है और स्क्वायर रूट करना है और 2116 का स्क्वायर रूट करना है, तो कितना होता है 1600 का होता है 40। ये आपको पता होना चाहिए। देखो स्क्वायर रूट हो या आप स्क्वायर तो करना सभी जानते होंगे, तो 1600 का स्क्वायर हो गया 40 स्क्वायर रूट और 2116 का स्क्वायर रूट हो गया 46, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो आपको देखना है कि 40 से मतलब 2 वर्षों में कितनी हो गई थी, 40 से कितनी बढ़ रही है 6, 46 हो रही है तो 6 बढ़ रही है ना। अब ये 6 कितने पे बढ़ रही है 40 पे, तो देखो अब 40 पे 6 बढ़ी है, तो आप 100 पे तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो एक। अब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा 15% उसकी रेट है, तो इसका राइट आंसर है 4। तो इस तरह आप कर सकते हैं इजीली क्वेश्चन को। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, फॉर्मूला यूज मत किया करो, क्योंकि फॉर्मूला यूज करोगे फिर उसे धीरे धीरे कैलकुलेशन करोगे तो उसमें टाइम काफ़ी चला जाता है। आजकल आपको शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है, और इस तरीके से आप करोगे तो आसानी से, शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है ये, आपको समझ में आया होगा आसानी से। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखनी है तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा वहाँ से। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।